5 जुलाई को आदरणीय नेता श्री लालू प्रसाद जी ने जो सामाजिक न्याय, दलित, पिछड़ा, अक़लियत के लोगों को, सामाजिक न्याय के चाहने वाले लोगों को जो मान और सम्मान दिया है और देश में जो लौ जलाया है सामाजिक न्याय के विचारधारा को, मैं राष्ट्रीय जनता दल के झारखंड प्रदेश के पार्टी के सम्मानित सभी नेता, कार्यकर्ता साथी को मैं आमंत्रित करता हूं कि आप सब लोग मिलकर के आइए और अपने नेता का जिन्होंने लौ जलाया है उस लड़ाई को हम लोग और धारदार और तेज करने के लिए हम लोग संकल्प लें। राष्ट्रीय जनता दल के 27वें स्थापना दिवस के अवसर पर समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। लालू जी ने जिस विचारधारा के तहत राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना की थी, आज उसकी जरूरत पूरे देश को है। देश सांप्रदायिक ताकतों के हाथ में है। आइए हम लालू जी के हाथ को मजबूत करें और राष्ट्रीय जनता दल को मजबूत करें। जय लालू जी, जय राबड़ी जी, जय राष्ट्रीय जनता दल, जय झारखंड। राष्ट्रीय जनता दल के 27वां स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर झारखंड, बिहार समेत संपूर्ण देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामना देते हैं। आइए राष्ट्रीय जनता दल के सामाजिक न्याय का जो झंडा है उसको हम लोग बुलंद करें और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष और गरीबों के मसीहा माननीय लालू प्रसाद यादव जी के नारा को बुलंद करें। और इन्हीं के साथ हम फिर से एक बार सभी समस्त देशवासियों का हार्दिक बधाई एवं शुभकामना देते हैं। जय लालू, जय राबड़ी, जय तेज, जय तेजस्वी। 27वें स्थापना दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय जनता दल के तमाम कार्यकर्ताओं एवं नेताओं को हार्दिक बधाई। आइए हम सब मिलकर के सामाजिक न्याय की विचारधारा को राष्ट्रीय जनता दल में मजबूत करने की दिशा में कार्य करें। जय लालू, जय तेजस्वी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जदयू में टूट की आशंका दिख रही है। अपने दल में टूट को लेकर नीतीश कुमार लगातार चिंतित दिखाई दे रहे हैं। विपक्षी एकता की कवायद के बीच बिहार में अब तक जेडीयू में टूट होती रही है। करीब दर्जन भर नेता जेडीयू छोड़कर जा चुके हैं। इस बीच विपक्षी एकता को सबसे बड़ा झटका महाराष्ट्र में लगा है। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के भतीजे अजित पवार ने पार्टी तोड़ दी है। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार में उन्हें उप मुख्यमंत्री भी बना दिया गया है। अजित पवार ने दावा किया कि एनसीपी के 40 विधायक उनके साथ हैं। अगर उनके दावे में दम है तो महाराष्ट्र के महाविकास आघाड़ी के लिए ये बड़ा झटका है। बीजेपी का महाराष्ट्र ऑपरेशन लोटस का ये दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में शिवसेना टूटी थी। एकनाथ शिंदे ने शिवसेना विधायकों की बड़ी जमात को लेकर शिवसेना का अलग गुट बना लिया था। फिर बीजेपी के सहयोग से उन्होंने सरकार बनाई। अब एनसीपी से अजित पवार के जाने के बाद शरद पवार को अपनी पार्टी संभालना आसान नहीं होगा। अजित पवार अपने चाचा शरद पवार से पिछले कुछ महीनों से नाराज चल रहे थे। उन्होंने दिल्ली में बीजेपी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात भी की थी। उनके नाराजगी को देखते हुए शरद पवार ने पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफे का प्रहसन भी किया था। प्रहसन इसलिए कि बाद में एनसीपी समर्थकों के दबाव में उन्होंने इस्तीफा भी वापस ले लिया था। कुछ दिन बाद उन्होंने अपनी बेटी सुप्रिया सूले को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया। अजित पवार पार्टी के विधायक दल के नेता बने रहे। अजित पवार के बारे में जिन दिनों ये सूचनाएं आ रही थी कि वे बीजेपी नेताओं से दिल्ली में मुलाकात कर रहे हैं, तभी उन्होंने कहा था कि जल्द ही कोई बड़ी घटना महाराष्ट्र में होगी। आखिरकार उस बड़ी घटना को उन्होंने रविवार को अंजाम दे दिया। अजित पवार के साथ छगन भुजबल भी मंत्री के रूप में महाराष्ट्र सरकार का हिस्सा बन गए। इस नाटकीय घटनाक्रम के बारे में भुजबल ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। उन्होंने कहा कि हम शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार में तीसरी पार्टी के रूप में शामिल हुए हैं। हमने पार्टी तोड़ी नहीं है। हमने शिंदे सरकार के साथ अपनी पार्टी एनसीपी को जोड़ा है। एनसीपी नेता और शिंदे सरकार में उप मुख्यमंत्री बने अजित पवार ने कहा कि हम एनसीपी के तकरीबन सभी विधायकों को लेकर शिंदे फडणवीस सरकार के साथ आए हैं। मंत्रिमंडल के अगले विस्तार में कुछ और मंत्री भी एनसीपी में शामिल हो जाएंगे। महाराष्ट्र विधानसभा में एनसीपी के कुल 52 विधायक थे। इनमें 29 विधायकों के साथ अजित पवार एकनाथ शिंदे सरकार में शामिल हुए हैं। अजित पवार उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं तो उनके साथ छगन भुजबल, दिलीप वालसे पाटिल,
रामराज्य निम्बालकर, धनंजय मुंडे, अदिति तटकरे, संजय बंसोडे और अनिल भाईदास पाटिल ने भी मंत्री पद की शपथ ली थी। बताया जाता है कि पटना में विपक्षी एकता की बैठक में राहुल गांधी के साथ मंच साझा करने और उन्हें सहयोग करने के शरद पवार के निर्णय से अजित पवार गुट सहमत नहीं था। गुट इसे शरद पवार का एक तरफा फैसला मान रहा था। दावा तो अजित पवार पूरी एनसीपी के साथ आने का कर रहे हैं, लेकिन पुख्ता सूचना ये है कि अभी उनके साथ 30 विधायक ही हैं। राष्ट्रीय जनता दल के स्थापना दिवस पर आप सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। जिस तरह आपने लालू प्रसाद यादव जी की और राष्ट्रीय जनता दल को हाथों को इतने वर्षों तक मजबूत किया है, आगे भी आप तमाम भाइयों एवं बहनों से आशा है कि आप इसी तरह राष्ट्रीय जनता दल के हाथों को मजबूत करते रहते हैं। आइए और सामाजिक न्याय की इस परिगाथा को हम लोग गढ़ने में मदद करें और भारत को सुदृढ़ बनाने में हम लोग इसके कार्य करें। जय राष्ट्रीय जनता दल, जय झारखंड, जोहार झारखंड। राष्ट्रीय जनता दल के 27वें स्थापना दिवस पर आप दल के तमाम कार्यकर्ता, नेता एवं बिहार झारखंड वासियों को राष्ट्रीय जनता दल के स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई। लालू प्रसाद ने राष्ट्रीय जनता दल की जो गठन किया था सामाजिक न्याय की धारा को मजबूत करने के लिए, उस धारा के साथ उस सामाजिक न्याय की धारा को मजबूत करने के लिए आप दल के साथ जुड़े। जय लालू, जय राबड़ी, जय तेजस्वी। मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।